हेलो बच्चों, और आज हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं और विमाओं पर हम कुछ क्वेश्चंस और लेंगे जो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, जिससे कंसेप्ट आपका वो क्लियर हो जाएगा और आपको चीज़ समझ में आ जाएगी कैसे कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं। ये सब पार्ट एनसीईआरटी का है और एनसीईआरटी के जो सिलेबस में है वही सारा हम डिस्कस कर रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी कुछ पूछे जाते हैं और वो और जो भी आपकी बुक के अंदर अवेलेबल है। अभी भी हम विमाओं के ऊपर डिस्कस करें कि विमाओं के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको आने चाहिए। तो अब मैंने ये क्वेश्चन दिया है कि वंडरवॉल गैस समीकरण, द वंडरवॉल गैस इक्वेशन, यानी गैस की कोई समीकरण है, गैस की समीकरण दे रखी है P माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए व बी नियतांक है तो इनकी विमा तथा मात्रक लिखिए। विमा और मात्रक दोनों चीज़ें लिखनी है। एक एक क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट, आपको समझ के आपको कॉपी में नोट करने हैं। देखिए यहाँ पे कोई दे नहीं रखा है कि P क्या है, V क्या है, R क्या है, T क्या है, तो आपको खुद को आइडेंटिफाई करना होता है। गैस का समीकरण है, ये गैस का समीकरण है, तो मैं भी लिखवा देता हूँ, बाकी आपको ध्यान में होना चाहिए। यहाँ पे जो P है वो P दाब है, P दाब है। V जो है वो आयतन है, V आयतन है। और A और B नियतांक है, R सार्वत्रिक गैस नियतांक है, गैस नियतांक है, गैस नियतांक है। T आपका ताप है, T आपका ताप है, समय नहीं है, T आपका ताप है। तो मुझे यहाँ पे A और B की विमा निकालनी है और उसके मात्रक लिखने हैं। तो मैंने कहा था ये देखो, ये आपस में घटाए जा रहे हैं, ये P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर होता है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखो आपस में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, घट रहे हैं, यहाँ जुड़ रहे हैं। तो मैंने कहा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी होता है, जब जोड़े जाते हैं, घटाए जाते हैं, तो उनकी विमाएँ समान रहती हैं। तो यहाँ पे B की विमा वही होगी जो V की विमा होगी। V मतलब आयतन, आयतन, आयतन होता है मीटर क्यूब, L इंटू बी इंटू एच। इसका मतलब है B का आयतन हो गया L क्यूब, B का आयतन हो गया, B की विमा हो गई L क्यूब। यहाँ पे देखेंगे तो P मतलब दाब की विमा वही होनी चाहिए जो A अपॉन वी स्क्वायर की विमा होनी चाहिए। तो A की विमा क्या हो जाएगी, A की विमा हो जाएगी सर P वी स्क्वायर हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई कर दिया। P मतलब दाब, तो A की विमा क्या हो जाएगी, P दाब। यहाँ लिख लेते हैं P बराबर F अपॉन A, ये होता है ml T माइनस 2 अपॉन L स्क्वायर। एक L से एक L कट गया तो दाब आ जाएगा ml माइनस 1 T माइनस 2। आयतन का स्क्वायर है, आयतन का स्क्वायर है, आयतन का होता है L क्यूब और उसका स्क्वायर करेंगे तो A की विमा आ जाएगी m L माइनस 1 T माइनस 2 L की पावर 6। जब पावर होती है तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है, तो A की विमा आ जाएगी m L की पावर 5 T की पावर माइनस 2। आपको मात्रक भी लिखना है। यहाँ देखो L किससे, L क्या होती है, लंबाई, लंबाई किस में होती है, मीटर में। तो B का मात्रक क्या होगा, मीटर का क्यूब, B का मात्रक हो जाएगा, B का मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब। A का मात्रक क्या होगा, A का मात्रक m मतलब किलोग्राम, लंबाई मतलब मीटर और समय सेकंड, सेकंड की पावर माइनस 2, ये इसका मात्रक हो गया। तो आपने इस क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट और IIT दोनों में पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दोनों में ये क्वेश्चन था। तो इसको समझ लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम एक नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं और डिस्कस करेंगे क्या होता है इसके अंदर। हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की विमा लिखो, अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की विमा लिखो, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की विमा लिखो। यहाँ पे म्यू नॉट जो है निर्वात की चुंबकशीलता, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, ये आप 12th में जाके पढ़ेंगे। बट अभी ये भौतिक राशियाँ हैं, ठीक है, ये राशियाँ हैं, तो इनके
मान जो है कैसे लिखेंगे तो उसका तरीका बता रहे हैं। बाकी इसके एक मात्रक लिख के भी आप इसकी विमा निकाल सकते हो। जैसे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। म्यू नॉट का भी मात्रक आप निकाल सकते हो, बहुत अलग अलग फार्मूले हैं, आप इसी फार्मूले से भी निकाल सकते हो। तभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तो वहाँ से भी इसका मात्रक आ जाएगा। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। एक सिंपल तरीका होता है बी चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आपने अभी पढ़ा नहीं है तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, तो इसका एक दूसरा तरीका है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो एक सिंपल फार्मूला है, जैसे देखेंगे तो एक फार्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की चाल, उसका फार्मूला ये होता है C = 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, और जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो है लाइट प्रकाश की चाल, ये प्रकाश का वेग, ये उसका फार्मूला होता है। तो अगर आपको 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट की विमा चाहिए इस पूरे की, तो वो किसके बराबर होगी? वो लाइट की स्पीड के बराबर c वेग मतलब मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट की विमा हो जाएगी c के बराबर, और c होता है LT-1। बहुत सिंपल हो गया ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत एक ही पार्ट से क्वेश्चन हो गया है कि कुछ नहीं, ये ध्यान रखना था, यहाँ से LT-1। अब ये पार्ट ऊपर चला गया, अंडर रूट चाहिए तो इसको मैं ऊपर लेके चले जाऊं तो यह आ जाएगा μ0 एप्सिलॉन नॉट रूट में, इसकी डायमेंशन ये नीचे आ जाएगा तो 1/c। 1/c का मतलब LT-1, नीचे की तरफ लिखेंगे LT-1, और ये ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो अंडर√μ0 एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आ जाएगी, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो L-1 T+ में हो जाएगा, ये डायमेंशन हो गई दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट रूट हटा दो तो यहाँ रूट दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो इसका रूट हट जाएगा, तो μ0 एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन इसका भी स्क्वायर कर दो, इधर स्क्वायर करोगे इधर भी स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये सिंपल हो गया। अब यहाँ से आप μ0 एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकाल सकते हो, एक की पता चल जाए तो दूसरे की निकाल सकते हो। तो आप यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकाल सकते हो, उससे आप μ0 की भी निकाल सकते हो। इस तरह से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। इसको नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक था। अब कुछ और डिस्कस करते हैं। कुछ ऐसे राशियां होती है जिनकी कोई विमा नहीं होती है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये विमाहीन राशियां हैं, विमाहीन राशियां हैं, इसकी कोई विमा नहीं होती है, विमाहीन राशियां है। इसी तरह से पाई e⁻x, ठीक है, और कोई भी कांस्टेंट 3.14 एप्सिलॉन r, ये आगे जाके आएगा समझ में, एक रेशियो, एक अनुपात होता है μr, ठीक है। आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, इनके कोई, ये भी सारी कोई विमाएँ नहीं होती है, ये भी विमाहीन राशियाँ हैं, ये भी विमाहीन राशियाँ हैं, इनकी विमाएँ नहीं होती। जितने भी कांस्टेंट होते हैं, इसके अलावा स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन को हम बोलते हैं विकृति, स्ट्रेन को हम बोलते हैं विकृति। स्ट्रेन, इस विकृति होती है कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि लंबाई में वृद्धि, ΔL/L, ठीक है। तो लंबाई अपॉन लंबाई, ये भी एक विमाहीन राशि है, ये भी एक विकृति विमाहीन राशि है। इसी तरह से कोण बराबर कोण यानी थीटा, चाप बटा त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो ये भी एक विमाहीन राशि है, ये भी एक विमाहीन राशि। इनकी विमाएँ नहीं होती है,
विमाएँ नहीं आती मतलब वो उनका मान 1 होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करेंगे। अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं y इक्वल टू a साइन bx, y इक्वल टू a साइन bx। आपको a और b की विमा निकालनी है, y मीटर में, x भी मीटर में। तो a और b की विमा बताओ क्या होगी, a और b की विमा बताओ क्या होगी। तो देखेंगे ये साइन थीटा है, यहाँ जो भी आता है ये कोण होता है, ये कोण होता है। और मैंने अभी बताया था किसी भी कोण की कोई विमा नहीं होती है। इसका मतलब यहाँ पे इसकी विमा नहीं होगी तो बी एक्स का मान विमाहीन मतलब 1 मान 1 होगा। तो मुझे b की विमा निकालनी है, b की विमा क्या हो जाएगी 1/x। x मतलब मीटर में, मीटर होता है l, तो 1/l, और l ऊपर पावर ऊपर जाएगी तो l माइनस 1। इसकी विमा नहीं होती तो यहाँ क्या होगा, जो y की विमा होगी वो a की विमा होगी। तो a की विमा क्या हो जाएगी, y मीटर में है और मीटर की विमा क्या होती है, l होती है। मीटर की विमा क्या होती है, l होती है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन, तो y इक्वल टू a साइन bx प्लस c कॉस dx, ये आपको दिया हुआ है। y मीटर में, x मीटर में, dx x मीटर में। आपको a/c की विमा चाहिए और b/d की विमा चाहिए। a/c की विमा ज्ञात करो, b/d की विमा ज्ञात करो। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। कुछ असाइनमेंट जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से पहले। तो अब तो आज के लिए इतना ही, इसको आप कर लीजिए। थैंक यू सो मच सुनने के लिए, धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।